फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया है और उद्घाटन की भी गिरफ्तारी, उसके ऊपर उसकी जांच चल रही है। और कोई भी है ऐसा व्यक्ति अगर उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है जिनकी, वो बख्शे नहीं जाएंगे, के खिलाफ सख्त कार्रवाई। क्या आपने पुलिस कमिश्नर से बात करी है कि जहाँ पर वो रह रहा था, रेंट पर दिया था, आतंकवादी को दिया हुआ था, कैसे वहाँ पर पहुंचा, क्या पुलिस वेरिफिकेशन हुई है नहीं, क्योंकि बड़ा मसला है दिल्ली एनसीआर के। नहीं देखिए, उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ जांच चल रही है। नहीं देखिए, उसके अंदर वो बैठक जो हुई है पूरे देश के ध्यान में रख करके वो उसके ऊपर एजेंडा सेट होता है, उसके ऊपर चर्चा होती है, चर्चा होकर के उसके ऊपर काम होता है। और वो जो बैठक थी मोबिलिटी इंडिया, उसके अंदर अधिकारी भी बैठते हैं, उसके अंदर हमारे मेयर भी, अलग अलग सेशन उसके अंदर थे कि हम किस प्रकार से स्वच्छ वातावरण और लोगों को इन्वायरमेंट से जो पोल्यूशन मुक्त बसे हैं वाहन वो उपलब्ध कराए जाए, उसको लेकर के सारी चर्चाएं उसके अंदर हुई हैं। चर्चा करके उसका लाभ मिलेगा। सर वोट रोजगार को लेकर जो है, वोट चोरी को लेकर सर कांग्रेस जो है प्रदेश भर में जो है ज्ञापन देगी उपायुक्त को। नहीं देखिए, ये इस प्रकार का मुद्दा कौन उनको गढ़ के दे रहा है, क्योंकि जो उसको प्रेजेंट करने वाला है उसी की मट्टी पलीत होगी, पूरी कांग्रेस की मट्टी पलीत होगी। किसने दिया किसने नहीं दिया समझ में नहीं आया। और वो जो लोग जिसकी उसने नाम लेकर के बात कही है, वो आजकल तो मीडिया बड़ा एडवांस है, वो मीडिया टोटल उनके घरे पहुंच गया, उनसे बात किया, वो कहने लगे भी हमने तो अपना वोट भी पोल किया, हम तो ठीक ठाक है, यहाँ से तो कुछ नहीं ऐसा है। परंतु किस प्रकार से देश को गुमराह किया गया कि यहाँ से एक व्यक्ति की 216 वोटें हैं, उसके घर मीडिया वाले पहुंच गए और वो जिसकी 216 वोटें बताई गई, रणजीत कौर ऐसा कुछ नाम है उसका, उसके वहां जब मीडिया वाले गए वो पूर्व में सरपंच का चुनाव लड़ी, गांव का वो लेडी सरपंच का चुनाव लड़ी। अगर उसकी 216 वोटें होती तो वो हारती क्यों, वो सरपंची से हार गई। ये किस प्रकार का देश को गुमराह करने का काम ये राहुल गांधी कर रहा है। और वो कौन व्यक्ति है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। उसने तो पूरी कांग्रेस की मट्टी पलीत कर घेर दी। ये बेचारा बड़ा आदमी है राहुल गांधी, ये देखता तो है नहीं है, इसके आगे कोई पर्ची रख देगा उसी ने पढ़ लेगा। इसने तो पढ़ दी, इन्होंने क्या पता अभी क्या करे क्या नहीं करे, तो उसने सोचना चाहिए जिनने उसने बना कर दिया। ये कुछ नहीं है, कांग्रेस हाशिए का शिकार हो रही है, कांग्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना संतुलन, मानसिक संतुलन खो बैठी है, क्योंकि लगातार हार हो रही है। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण हार हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जब समय इनको मिला तब ना तो लोगों के लिए कुछ किया, ना देश के लिए इन्होंने जो गति से काम करना चाहिए था वो किया, अपने लिए जरूर किया। उसके अंदर बड़े बड़े घोटाले हुए, उन घोटालों को इन लोग समझते हैं कि जब भी ये सत्ता में आते हैं, ये सत्ता में कोई हमारे फेवर के लिए तो नहीं आते, अपनी फेवर के लिए आते हैं। और लोगों ने इनको नकार दिया, बार बार हार पच नहीं रही है। ये हरियाणा के लोग, मुझे तो ऐसा लगा ये हमारे हरियाणा वाला नहीं दिया इसने बड़ा का उड्डा साहब नहीं लगा मैंने दिया बड़ा का, ये बेचारा बैठ कर करता फिर जा भाई। जहां थे हम जिस सीट के ऊपर से, ये तो देखना चाहिए था भी मात्र हम 300 वोट से आ रहे हैं, जिस सीट से हम 300 वोट से आ रहे, अगर कहीं वोट चोरी होता तो हम जीत जाते। कैसे आ रहे, एक सीट के ऊपर हम 33 वोटों से आ रहे हैं, आपको मालूम है, मात्र 33 वोटों से हम आ रहे हैं, 33 वोटों से जीतते हैं। अगर वोट चोरी होती तो वहां दिक्कत होती। एक सीट के ऊपर हम 500 वोटों से आ रहे हैं, अगर वोट चोरी होती तो वहां जीत जाते। 10 सीटें हरियाणा के अंदर ऐसी हैं जो मात्र कुल मिलाकर के अगर उनका
एग्रीगेट टोटल किया जाए तो 2000 वोट बनता है। 2000 वोटों में हम 10 सीटें लूज करके गए, तो फिर हम वो जीत जाते 10 की 10 और, अगर वोट चोरी होता। ये हुड्डा साहब ने क्योंकि मट्टी तो पलीत कर दी पूरी कांग्रेस की, ये राहुल की भी कर दी। राहुल बेचारा भला आदमी है, जो इन्हों कोई पढ़ का दे वो उन्हों पढ़ लग जा, हालत खराब है बहुत ज्यादा है। जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए बहुत बड़े मार्जिन से वहां सरकार बना रहा है। यही तो फ्रस्ट्रेशन है, आगे भी तो नहीं दिख रहा कुछ भी, यही फ्रस्ट्रेशन है। अभी कुछ मुद्दा भी लेके आए, क्या कहें क्या बोलें, कहने के लिए कुछ नहीं है। ये बता, ये जो मुद्दे इसने उठाए राहुल गांधी ने, उस पवित्र संविधान को उठा लिया जिसकी पूजा करता है 2 करोड़ देश के 140 करोड़ लोग, देश के 140 करोड़ लोग उस पवित्र संविधान की पूजा करते हैं, उसके अनुरूप ये देश चल रहा है। राहुल गांधी ने उसका मजाक बना दिया। ये किसने कहा राहुल गांधी को? कौन व्यक्ति इसको फीड करने वाला हो? मैं तो उसकी दांत देता हूँ भी कौन इसको फीड कर रहा है। बीता ये संविधान की बुक ठाका स्थान स्थान पर घूम भी, भाई मोदी आ गया तो तीसरी बार संविधान को खतरा हो जाएगा। ये ना संविधान को खतरा है, ना वोट चोरी हुए हैं, ये कांग्रेस को खतरा है। और कांग्रेस बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में आ गई है। अब इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। बिहार का जब चुनाव आएगा और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आगे भी दिख नहीं रहा कुछ भी। एज भी होगी, वो एज भी तो होती है ना व्यक्ति की, कईयों की तो एज होली, इसकी भी, राहुल गांधी की भी एज होगी, आगे मौका मिल रहा नहीं, चांस नहीं है, तो ये फ्रस्ट्रेशन में